हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है डिजकस्त्रा एल्गोरिथम। ये बहुत ही फेमस ग्राफ का मोस्ट फेमस प्रिम्स क्रूस्कल और डिजकस्त्रा, ये सब बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही फेमस एल्गोरिथम्स हैं। जो कि अगर ग्राफ से रिलेटेड अगर तुम्हें प्रॉब्लम दी जाएगी तो सबसे पहले ये सब पूछा जाता है। ये सब बहुत ही फेमस है इंटरव्यू के बेसिस पे। तो चलो इसको देखते हैं। ये प्रॉब्लम बोलता है कि हम लोग के पास एक वेटेड ग्राफ्स दिया हुआ है, ठीक है। 0 to v-1 ये एजेस दिया हुआ है, और एजेस यू वी और डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेड है। मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यू और वी से कनेक्टेड है, और उसके बीच में वेट दिया हुआ है। मतलब लेट से हम लोग को 0 से 2 जाना है, तो उसके बीच का में 6 मान ले पैसे लगते हैं, 6 रुपये लगते हैं हमें यहाँ से 0 to 2 जाने में, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ समझ हमें क्या करना है। हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस डिसाइड करना है, ठीक है। हम सोर्स वर्टेज सोर्स रिटर्न हमें एक एरे रिटर्न करना है। जैसे ये यहाँ पर एरे दिया हुआ है, ठीक है। इस एरे में रिटर्न कर मतलब हमें ऐसा रिटर्न करना है कि हर पोजीशन पे, ith पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर सोर्स दिया हुआ हमारे पास, जैसे सोर्स यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 से स्टार्ट किए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0th पोजीशन के लिए। तो 2 से स्टार्ट किए 0 पे जाने के लिए कितना हम लोग को मिनिमम स्पेस लग सकता है। मिनिमम में 4 लग सकता है, क्योंकि 3 + 1 4 पे हम लोग ईजिली पहुँच सकते हैं 0, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग को 1 पहुँचना है, तो 1 के लिए 3 मिनिमम लगेगा ही लगेगा, तभी हम लोग 1 पहुँच सकते हैं सोर्स से। हमेशा सोर्स से देख रहे हैं। उसी तरह अब हम लोग 2 से 2 को ही जाना है, तो वहीं पर तो है हम लोग, तो उसके लिए 0 लगेगा, ठीक है। तो ये 430 अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी है। सेम चीज़ अगर हम लोग नेक्स्ट वाले पे भी देखते हैं। इस पे देखिए अपना एज दिया हुआ है, सोर्स अपना 0 दे रखा है, बेस्ट है। तो अब सोर्स 0 to 0 हो गया, और अब हमें वन वन के लिए चेक करना है, तो 1 जाने के लिए मिनिमम हमें 4 देना होगा। फिर उसके बाद 2 जाना है, ठीक है। 2 जाने के लिए मिनिमम 8 देना ही होगा, नहीं तो इस पाथ से जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा हमें, ठीक है। 3 जाना है अगर, तो 3 जाने का देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहा है कि हमें 10 पे मिल जाएगा, 8 + 2 10 में मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। और अगर हमें 4 जाना है, तो 4 जाने के लिए अगर हम लोग इस पाथ से जाएंगे तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, 20 पड़ेगा। उससे बेटर यहाँ पर से जाओ, ज़ीरो यहाँ से 0 से 4 जाने का 10 ही लगेगा, मतलब 10 पैसे लगेगा। जितना कम पैसा खर्च करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यही डिजकस्त्रा एल्गोरिथम है। इसमें एक रूल होता है कि इसमें नेगेटिव वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिजकस्त्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं, मतलब कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, हम लोग के पास ये रहा अपना एग्जाम्पल जो दिया हुआ था वेटेड ग्राफ का। यू और वी दिया, उसके बाद वेटेड ग्राफ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए प्रियोरिटी क्यू यूज़ करेंगे और एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। नोड्स का पेयर बना लेंगे, जो कि ये बताएगा, एक पेयर मान ले, जैसे एक पेयर है, तो ये फर्स्ट वाला लेटर जो होगा वो डिस्टेंस बताएगा, और सेकेंड वाला नोड बताएगा। जैसे कि मान ले कोई पेयर है, वो 0, 1 बना हुआ है, ठीक है। 0, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है 1 नोड जाने के लिए हमको 0 पैसा लगेगा। ये इसका पेयर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए प्रियोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रियोरिटी क्यू में क्या डालेंगे, हम लोग सोर्स को डाल देंगे। ये रहा प्रियोरिटी क्यू मेरा, इसमें मैंने सोर्स को डाल दिया, ये 2 है, ठीक है। तो हमने 0, 2 डाल दिया, मतलब ये पेयर में जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 डिस्टेंस हो गया और ये 2 पे जाएगा, ठीक है। अभी और कुछ तो डालेंगे नहीं, और अभी हम लोग इनिशियलाइज़ कर देंगे। जो 0 रहेगा, 0 पे तो 2 का 0 रहेगा, क्योंकि वो मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। बाकी बात को हम लोग इन्फिनाइट रख देते हैं, ठीक है, एकदम पॉजिटिव इन्फिनाइट नंबर, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। अभी ये सब इन्फिनिटी है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी है उसको पॉप करेंगे क्यू में, ठीक है। तो ये पॉप हुआ, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 आया नोड, ठीक है। 2 क्या बोलेगा, मेरा जितना भी नेबर्स है उसमें जाओ तुम और चेक करो, और इटरेट करके उसको कंप्लीट करो। मतलब जो भी डिस्टेंस इसके थ्रू से बनता है, इस जो भी इसके नेबर से पाथ बनता है उसके थ्रू तुम लोग जाओ। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, मेरे पास तो 2 नेबर है, जो कि है 1 और 0, ठीक है। अगर ये 1 के लिए जाता है, तो 1 के लिए जाने के लिए इसको कितना लगेगा, 3 रुपये लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस ऑफ 1 को अपडेट कर देगा, ठीक है। ये 3 से अपडेट कर देगा, मतलब 1 से जाने के लिए, ये तो 0 था ही, हम लोग ऐसा भी कोड करेंगे। ये 1 से जाने के लिए इसको 3 रुपये लगे, ठीक है। और 2 से जाने के लिए 0 को इसको 6 रुपये लगे, ठीक है।
तो एक और नोड बनेगा जो मतलब एक और पाथ चलेगा जो कि उसको 6 लगेगा, तो यहाँ पर ये 6 भी चढ़ा देगा। ठीक है, ये एरे में ऐड होते गया। अभी तक का रिजल्ट ये है, फर्स्ट इटरेशन में हमारा 0, 3 और 6 हुआ। ठीक है, अब अगर मिनिमम इससे आते जाएगा हम लोग इसको अपडेट करते जाएंगे। हाँ, और एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एक चीज़ ये था कि हम लोग को अब प्रियोरिटी क्यू में हम लोग ना ऐड भी करते जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग को 3 और 1 मिला था, मतलब डिस्टेंस 3 और नोड 1 है ना, तो इसको ऐड कर दिए। और हम लोग को एक और चीज़ मिला, वो था डिस्टेंस 6 फॉर नोड 0। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रियोरिटी क्यू में हो गया, और ये तो निकाल दिए थे तो ये खारिज हो गया, हट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अब हम लोग के पास प्रियोरिटी क्यू में क्या बचेगा, 3 1 और 6 0। अब हम लोग 3 1 को निकाल दिए। ठीक है, तो 3 1 हो गया, ये हमारा पेयर निकल के आया। ठीक है, हमारा मतलब कि फर्स्ट नोड पे 3 डिस्टेंस पे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट नोड की ओर देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट नोड क्या बोलता है। ठीक है, फर्स्ट नोड के क्या क्या नेबर्स हैं, फर्स्ट नोड के लिए अभी देख हम लोग 0 नेबर के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग विजिट किए ही, अभी हम लोग 1 से 2 तो विजिट किए ही, तो उसको भी स्किप करते हैं। लेकिन इसका जो नेबर ये जो बचा हुआ है ना, 1 से लेकर 0, ओनली 1 से लेकर 0, सोर्स 1 रहेगा और 0 जाने के लिए, वो तो चेक किए नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी देख कितना अच्छा डिस्टेंस आया। यहाँ पर एक और लॉजिक हम लोग लगाएंगे, वो ये रहेगा कि जो भी हमारा वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमारा डिस्टेंस है, इसको पकड़ के चलना है। ठीक है, जैसे पिछले बार में हम लोग पास ये 0 था, तो हम लोग 0 0 प्लस कुछ भी कर रहे थे, जैसे 0 + 3 कर रहे थे 1 जाने के लिए, 0 + 1 ऐड कर रहे थे 0 जाने के लिए 2 से। ठीक है, अभी हम लोग 1 से जा रहे थे, हम लोग 3 ऑलरेडी चल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को 3 प्लस करते जाना होगा। जैसे अभी हम लोग को यहाँ से 1 से लेकर 0 जाना है, तो ये 3 + 1 होगा। ठीक है, डिस्टेंस प्लस जो सम आएगा, तो 3 + 1 4 आएगा। तो ये अपना नोट कर ले, 4 4 अपना डिस्टेंस आया। और जब हम लोग चेक करेंगे 4 डिस्टेंस जो कि 6 से छोटा है, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको 4 से अपडेट करना होगा। इसका मतलब अब हमारा सम जो होगा वो ऐसा होगा, 4 3 0। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 6 0 बचा है। लेकिन उससे पहले एक 4 0 भी हम लोग ऐड कर दिए होंगे यहाँ पर, ये 4 0 भी ऐड किए होंगे ना क्यू में। ठीक है, अब 4 0 भी ऐड कर दिए हैं, तो अब हम लोग 4 0 से चेक करेंगे। हाँ, 4 0 से जब चेक करेंगे तो ये बोलेगा ये तो पहले से विजिटेड है ना, विजिटेड है और उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया, तो हम लोग अब इसको स्किप कर देंगे। तो इस तरह से फाइनली हम लोग का एक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको समझने में, लेकिन इसको जब हम लोग कोड करेंगे काफ़ी ईजी हो जाएगा समझना। सिंपल सा बात यह है कि जहाँ से भी स्टार्ट किए वहाँ से उस क्यू से सारा नोड्स का मतलब डिस्टेंस निकाल लिए हम लोग, शॉर्टेज मतलब जो भी डिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोड से जहाँ से भी स्टार्ट किए उसका डिस्टेंस को ऐड करके नेक्स्ट नोड कहाँ जो भी उसका नेबर पहुँच रहा है उसको चेक किए, और उसके बाद हम लोग एरे को अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो आओ इसको कोड करते हैं। हम लोग को पहले एक पेयर बनाना होगा, है ना। ठीक है, इंट डी कॉमा इंट एन कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू डी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, हमारा नोड डिक्लेयर्ड हो गया। अब हम लोग एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, जो 2D एरे लिस्ट बनेगा। पेयर का बनेगा, ठीक है ना।
फोर इंटू आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडजेसेंसी डॉट एड लिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट ऑल एजेस, क्या बोलेगा, वी हो गया ये, और वेट हो गया गेट ऑफ यू, वेट कॉमा वी। ठीक है, एडजेसेंसी डॉट गेट ऑफ वी डॉट एड न्यू पेयर वी कॉमा डब्लू, सॉरी डब्लू कॉमा यू। ठीक है, ये अपना काम हो गया ख़त्म। अब एक आंसर निकाल लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू नो इंट ऑफ साइज वी दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग सबको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से फिल कर देते हैं। ठीक है, एरेस डॉट जो हम दिखाए थे, ये अपना था जो सबको इन्फिनिटी से भर देते हैं, बस सोर्स को ज़ीरो फिल करेंगे। ठीक है, तो सोर्स को भी फिल करते हैं, एरेस डॉट फिल कर देते हैं, डिस्टेंस कॉमा नहीं, एरेस डॉट फिल आंसर इंटीजर मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, डिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अरे यार, इसको डिस्टेंस ही कर देते हैं। अब एक मिनिमम हिप प्रायोरिटी क्यों इनिशियलाइज करना है, उसके लिए क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू पेयर पी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। लेकिन हम लोग को मिनिमम हिप करना है ना, तो हम लोग को ऐसे नहीं होगा, तो लगता है ए कॉमा ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए कॉमा बी ए डॉट। ए डॉट डिस्टेंस माइनस पी डॉट डिस्टेंस। ठीक है, अब प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट ऐड कर देंगे न्यू पेयर ज़ीरो डिस्टेंस फॉर न्यू, सॉरी फॉर द सोर्स अकाउंट, है ना, सोर्स नोड के लिए डालना था। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को
अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू को खाली करना है और सबके लिए टेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा वाई पी क्यू, ठीक है। पेयर करंट इक्वल्स टू पी क्यू डॉट पोल कर दिए, ठीक है। इंट डी इक्वल्स टू करंट डॉट डिस्टेंस हो गया, इंट नोड इक्वल्स टू करंट डॉट नोड हो गया, ठीक है। अब इसके सारे नेबर को जाना है और इंट की जगह यहाँ पर पेयर जाएगा, है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेबर ऑल एडजेसेंट लिस्ट डॉट गेट ऑफ नोड इंट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेबर डॉट नोड इंट वेट लिख देते हैं, ठीक है। नेबर डॉट डिस्टेंस, ठीक है। इफ़, ये मेन चीज़ है अपना, इफ़ इफ़ डिस्टेंस का जो एरे है, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट जो भी अपना आया, जो भी जैसे 1 से हम लोग जा रहे थे 0 के लिए चेक करने के लिए, इसमें क्या किए थे, जैसे 1 से यहाँ पर जा रहे थे 0 को चेक करने के लिए, तो अपना डिस्टेंस ऑफ एरे जो था 3 + 1 कर रहे थे, है ना, जो कि 4 आया था अपना आंसर। वही चीज़ को हम लोग चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट इज़ लेस दैन, ठीक है। मतलब जो नेबर का नोड जाने से पहले, मतलब जितना नोड पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एरे में, अगर उससे छोटा होगा भी नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है, तो उसको अपडेट कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये, समझ गया, ठीक है। और इसको पी क्यू में ऐड भी करना होगा, पेयर करके डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट कॉमा, ये डिस्टेंस हो गया और ये नेक्स्ट नोड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे आंसर को। आंसर की जगह हम लोग का डिस्टेंस नाम है एरे का। इसको रन करके देखते हैं, पक्का एरर आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा, तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है, कहीं फेल तो नहीं कर रहा। उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाना, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, है ना। तो ये ओ वी प्लस ई लॉग वी प्लस ई होगा, ठीक है। अगर बस इटरेट कर रहे होते तो ओ वी प्लस ई आता, लेकिन यहाँ पर चलिए हो गया, ओ वी प्लस ई लॉग वी प्लस ई होगा, ठीक है। और स्पेस क्या हो, ओ ऑफ वी, जो कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं सेव करने के लिए एरे को। और मे भी हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है वो भी मैक्सिमम सारे नोड को सेव कर सकता है, तो ओ ऑफ वी में दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने पहले भी सबमिट कर रखा है, ओके, 2021 का है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट डे।